नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे सूजी के खास लड्डू जो बने हैं चीनी और दूध की चाशनी से, और इसमें डाला गया है थोड़ा सा खोआ, जिससे लड्डू बहुत ही नरम, खुशबूदार और टेस्टी बनते हैं। और इसमें घी की मात्रा बहुत थोड़ी डाली गई है, यानी न के बराबर है। तो ये हलवाई जैसे हमारे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो रेसिपी बना रहे हैं सूजी का लड्डू, तो यहाँ हमने 1 किलो सूजी लिया है। तो सूजी आप चाहे बारीक या मोटी जो भी लें, लड्डू आपका अच्छे से बनेगा। और यहाँ पर हमने 400 ग्राम चीनी लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट हमने लिए हैं यहाँ पे, बादाम, काजू और मखाना। और घी यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी लिया है। सूजी को इसी से हम भूनेंगे। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो आप चीनी की मात्रा 500 ग्राम कर सकते हैं। और हमने 1 लीटर दूध लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा खोआ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इस पर हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। तो यहाँ पर हम कढ़ाई को रख दे रहे हैं, हमारी कढ़ाई गर्म होगी। अब इसमें हम डालेंगे घी। तो हमने जो घी लिया था 2 चम्मच, उस घी को इस कढ़ाई में डाल देंगे। और हमारा घी यहाँ पर मेल्ट होगा, तब इसमें हम डालेंगे सूजी। तो घी हमारा पिघल गया है। अब सूजी को हम पूरी सूजी को एक साथ में इस कढ़ाई में डाल देंगे, और इन्हें चलाते हुए 10 से 12 मिनट अच्छे से भून लेना है। और लगातार चलाते हुए हमें इन्हें भूनना है, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और सूजी को हमें एकदम से लाल कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सूजी भूनकर तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सूजी लाल हो गई है। तो फ्लेम को करेंगे बंद, और इन्हें इस बड़ी सी थाली में इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम जो हमने खोआ लिया है, तो चलिए उस खोए को इसमें हम भूनेंगे। तो इसमें हम डालेंगे फिर से 1 चम्मच घी। तो अगर आपका ताज़ा फ्रेश खोआ हो तो आप ना भूनिए। यहाँ पर हमने 3-4 दिन पहले का खोआ रखा था, उसको इस लड्डू में इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हमें इन्हें ताज़ा करना है। तो जब भी आपके पास खोआ 2 दिन 4 दिन पहले का हो, तो उन्हें इस तरह से घी डाल के अच्छे से भून ले, ताकि खोए का टेस्ट बना रहे। तो जब आप खोए को डालेंगे कढ़ाई में तो पिघल जाएगा। उसके बाद फिर इन्हें हमें चलाते हुए इस तरह से अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, भूनते हुए। जब आपका ये पेस्ट जो है खोआ का कढ़ाई को अच्छे से चारों तरफ से जब छोड़ने लगेगा, तो आपका खोआ अच्छे से भून जाएगा। तो यहाँ पर हमारा खोआ भून कर तैयार है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है अब बिल्कुल। तो अब चलिए इन्हें हम अब निकाल लेते हैं। खोआ हमारा भून कर तैयार है। अब इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे, और इसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे दूध। जो हमने 1 लीटर दूध लिया है, अब उन्हें कढ़ाई में डाल देंगे। और डालने के बाद पूरे दूध को हम लेंगे, 1 लीटर पूरा दूध, और इन्हें हम चलाते हुए दूध को आधा करेंगे हाई फ्लेम पे। तो इस तरह चलाते हुए दूध को 1 लीटर से आधा कर लेना है, यानी आधा लीटर दूध कर लेना है, गाढ़ा करना है दूध को। तो जब तक ये हमारा गाढ़ा नहीं होता, तब तक हमें इस तरह चलाते हुए दूध को गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर हमारा दूध 1 लीटर से आधा हो चुका है, यानी आधा लीटर दूध हमारा तैयार है, और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। जो हमने चीनी लिया है 400 ग्राम, चीनी को डालकर अच्छे से चीनी को पिघलाएंगे इसमें। तो जैसे ही हमारी चीनी इसमें पड़ गई है, अब इन्हें हम इस चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, और चाशनी को बनाना है। तो इस तरह से चलाते हुए हमें दूध को पकाना है, यानी चाशनी को तैयार करना है। अगर खोआ नहीं डालना है तो हमें चाशनी को कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार है। इस तरह से जब चाशनी बबल्स अच्छे से ऊपर खूब आने लगे, तब बिना खोए के हम बनाएंगे। तो इसी समय हम सूजी में इसे मिक्स करेंगे, तभी हमारा लड्डू बनेगा। और ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो हमारा लड्डू नहीं बन पाएगा। गाढ़ा हमें तब करना है जब हमें खोए को डालना है। तो यहाँ पर हमने लिया है खोआ। तो खोए के लिए हम इस तरह से चाशनी तैयार करेंगे, एकदम गाढ़ी चाशनी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर खोए के लिए ये चाशनी अब बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमें करना है। और जब आप खोआ ना डालें तो हमने जो पहले दिखाया है उस फूले पर हमें सूजी को बनाना है। तो चलिए अब हम खोए को अच्छे से सूजी में मिक्स करेंगे, पहले मिलाते हुए। तो हमें इस तरह से खोए को डालकर अच्छे से मिलाना है, ताकि चारों तरफ पूरे सूजी में खोए दिखे और चाशनी हमारी अच्छे से मिले। तो आप
इन्हें एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और खोवा नहीं डालना है तो आपको चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, थोड़े से फूले आ जाएं चाशनी में उसी तरह से गाढ़ा करना है। और इसमें हम ड्राई फ्रूट को जो लिए थे काट कर उसे भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा खोवा और ड्राई फ्रूट सब सूजी में हमने मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे चाशनी, जो हमने चाशनी को तैयार किया है। तो चलिए डालते हैं। तो इस तरह से हम चाशनी को डालेंगे और थोड़ा सा भी चाशनी बचाएंगे, बाद में फिर से डालेंगे। पहले इतना मिला लेंगे अच्छे से। तो अभी ये हम चाशनी गर्म है तो हमें इस तरह से करछिल से ही अच्छे से मिलाना है, हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो हाथ में चिपकेगा, गरम गरम है और हाथ भी जलेगा। तो हमें इस तरह से करछिल से मिला लेना है और बाकी का चाशनी इसमें और अच्छे से मिलाएंगे, डाल देंगे। जो बचा हुआ है पूरा अच्छे से इन्हें हम ले लेंगे, लेकर अच्छे से सूजी में मिक्स करेंगे ताकि हमारा लड्डू अच्छे से बने। तो सूजी में चाशनी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखें, अगर कम होगा तो सूजी चाशनी को पी जाती है जल्दी से। तो हमें ध्यान रहे जब भी लड्डू बनाएं तो थोड़ा हाथ से जल्दी जल्दी मिलाएं, इस तरह से करछिल से मिलाकर। जब ठंडा हो जाए तो हाथ से इन्हें अच्छे से मैश करके और इनका लड्डू तैयार करें। नहीं तो जैसे जैसे आपका ये सूखेगा तो लड्डू धीरे धीरे बंधना आपका टाइट होने लगेगा। तो इसलिए हमें इस तरह से हाथ में थोड़ा सा पानी को लगाते हुए और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। तो मकर संक्रांति पे सभी घरों में इस तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। तो आज हमने भी बनाया है सूजी का लड्डू। तो हम जब लड्डू बना रहे थे तो सोचा कि वीडियो को अपलोड कर लें और आप लोगों तक पहुंचाएं। तो क्या आप भी इसी तरह से लड्डू बनाते हैं? अगर आप भी इसी तरह से लड्डू बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जो भी कमी हो उसे भी बताइएगा कि हाँ कि लड्डू को किस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिला लिया है और इस तरह से थोड़े से हाथ में पानी को लगाते हुए अब इनका लड्डू बनाएंगे, क्योंकि हाथ में सूजी जो है चिपकता है। तो थोड़ा सा आप चाहे घी या फिर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ में, और हाथ में लेकर इस तरह से लड्डू आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लड्डू बहुत अच्छे से बंध रहा है, आप देख सकते हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से गोल गोल घुमा लेना है हाथ में और इस तरह से लड्डू को बनाना है। तो चलिए अब हम लड्डू को बनाते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही बनाना है, थोड़ा ये गुनगुना रहेगा तब आपका लड्डू आसानी से अच्छे से बनेगा। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो आपकी सूजी थोड़ी बिखरने लगेगी। तो हमें थोड़े हाथ को जल्दी चलाना है और इस तरह से लड्डू को बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा ये लड्डू बन रहा है, एकदम हलवाई जैसा। जैसे हलवाई लोग हाथ से बनाते हैं लड्डू, उसी तरह से हमारा ये सूजी का लड्डू बन रहा है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी लड्डू बहुत अच्छे से बनेगा। और मकर संक्रांति पे सूजी का लड्डू ज़रूर बना के खाएं, खाने में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। दूध खोए का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने पूरे लड्डू को बना लिया है, आप देख सकते हैं हमारा लड्डू बनकर तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लड्डू हमारा कैसा बना है उसे कमेंट में बताते रहिए।